जय हिंद साथियों। दोस्तों आज आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें से आप लोगों का जीके का 10 क्वेश्चन रहने वाला है और साइंस का आप लोगों का 20 क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस 30 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना। अब आप लोगों के पास उतना समय भी नहीं है, ठीक ना। जो भी भाई समय को बर्बाद कर रहे हो, वक्त को बर्बाद कर रहे हो, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो तो बउआ, ठीक ना। बीता हुआ समय वापस न अबै छै, तो अभी समय हो पढ़ ले, न तो फिर आगे बहुत ही ज्यादा पछताबी, ठीक ना। जैसे अभी हम पछता छिए, न पढ़लिए। ऐसे तो बाबू माई नहीं पढ़ल लिखल रहलखिन न। अगर पढ़ल लिखल रहती न तो थोड़ा बहुत और पढ़ती न तो अच्छा पोस्ट पे रहती रहे, ठीक ना। लेकिन बचपन से ही फौज में जाए के सपना रहे, लेकिन सपना तो पूरा न होले। लेकिन अगर आप लोगों का सपना है फौज में जाने का, तो आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक ना। आप लोगों के पास उतना समय नहीं है कि अब आप लोग अच्छा से तैयारी सिलेबस के हिसाब से करोगे, ठीक ना। आप लोग पूरा तैयारी में लग जाओ। आप लोगों का ऑनलाइन है जो फरवरी महीना से कंफर्म है कि चालू हो जाएगा, ठीक ना। तो नोटिफिकेशन के भरोसे नहीं बैठना है, आप लोगों को पढ़ाई में लग जाना है। तो आप लोग ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित है, बताओ। नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित है? 34वीं पैदल सेना, 35वीं पैदल सेना, 36वीं पैदल सेना, 37वीं पैदल सेना, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 34वीं पैदल सेना आपका इज राइट आंसर हो जाता है। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित है? तो 34वीं पैदल सेना आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से याद रखना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक कौन थे, बताओ। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? भाई कभी कभी मिस हो जाता है पढ़ने में, आप लोग सुधार कर लेना, ठीक ना। लाइट नहीं है तो थोड़ा स्क्रीन लाइट पर आंख चुनरा जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताओ। सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस जी हो जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यहाँ से तो आप लोगों को कंफर्म है 2011 के जनगणना के अनुसार से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आप लोगों को 2 नंबर फिक्स रहेगा, ठीक ना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या होगा इसका राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश राज्य होता है, ठीक ना। तो आप लोगों को इसको ध्यान से याद रखना है। कुछ भाई राजस्थान लगाए होंगे, लेकिन राजस्थान है जो जनसंख्या के दृष्टि से ज्यादा है, क्षेत्रफल के, ठीक ना। क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा राज्य है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, चीन देश की मुद्रा क्या है, बताओ। चीन देश है उसका मुद्रा क्या है? तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, युआन, रेनमिनवी, डॉलर, पाउंड, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि हर एक देश का मुद्रा याद कर लेना, हर एक देश का राजधानी याद कर लेना, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेनमिनवी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चीन देश की मुद्रा क्या है? तो रेनमिनवी
देवी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार बताओ, ठीक ना। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार बताओ। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, विष्णु देव साय, भूपेश बघेल, रमन सिंह, अजीत जोगी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई लोग ऑप्शन नंबर ए होगा, विष्णु देव है, ठीक ना, विष्णु भगवान है। तो आप लोग इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री, अभी जो मुख्यमंत्री है वो कौन हो जाते हैं? तो विष्णु देव साय आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर भारत के मैदान से नहीं गुजरती है बताओ। वह कौन सा नदी है जो उत्तर भारत के मैदान से नहीं गुजरता है बताओ। गंगा, नर्मदा, यमुना, कावेरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा नदी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर भारत के मैदान से नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी है जो उत्तर भारत के मैदान से नहीं गुजरती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन बताओ, शीतल देवी, यहाँ भाई देसी लिखा गया है, सॉरी चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग देवी कर लेना, ठीक ना। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है बताओ। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल भी बताए थे, ठीक ना। जो भी भाई कल का क्लास लिए होंगे उस भाई को अच्छी तरह से पता होगा शीतल देवी का संबंध किस खेल से है। तीरंदाजी, कुश्ती, शतरंज, क्रिकेट। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी खेल से है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखना। शीतल देवी के बारे में आप लोग एक बार जरूर इनका कहानी सुनना, ठीक ना। इनका आप लोगों को पता होगा इनका हाथ नहीं है, ठीक ना, हाथ नहीं है, फिर भी ये जो निशाना मारते हैं एकदम सटीक निशाना जाता है, ठीक ना। तीरबाजी से है तो इनका सटीक निशाना जाता है। तो भाई उनका हाथ नहीं है फिर भी वो मेडल जीत सकते हैं। तो आप लोग के पास तो हाथ पैर दोनों है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? तो भाई इनसे सीखो, ठीक ना, शीतल देवी से आप लोग सीखो। इनका कहानी आप लोग एक बार जरूर पढ़ना, ये कितना संघर्ष किए होंगे, हाथ नहीं है फिर भी। तो आप लोग इस बात को याद रखना। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए VVI भी है, आप लोग इसमें VVI लगा लो, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन कंफर्म है आएगा, ठीक ना। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है बताओ। हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है? रावी, सिंधु, सरस्वती नदी, सतलुज नदी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रावी नदी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बेल्लेरी में नेतृत्व किसने किया था बताओ। 1857 के विद्रोह का बलेरी में नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहिब। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को दिमाग में सेट करते चलना है, ठीक ना। आप लोगों का एग्जाम अब बहुत ही करीब आ गया है, तो आप लोग इस बात को याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, खान बहादुर खान आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, अग्निवीर योजना कब लागू हुआ था बताओ। अग्निवीर योजना है कब लागू हुआ था इंडियन आर्मी में, आप लोगों को ये बताना है। 14 जून 2022, 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023, 15 अगस्त 2023। बताओ इंडियन आर्मी के अंदर TOD लागू कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा हुआ है इंडियन आर्मी में। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जून 2022 को
लागू किया गया था इंडियन आर्मी में अग्निवीर। तो आप लोगों को इसको याद रखना है, ठीक ना। 23 मत लगाना, नहीं 20 लगाना। सिर्फ ऑप्शन में अगर 2000 दिखाई दिया 22 तो 2000 लगाना, अगर महीना दिखाई दिया तो 14 जून लगाना, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है गेवरा। गेवरा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है बताओ। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। गेवरा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में है। और सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये तो झारखंड में है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को नाम दे दिया गया है गेवरा। गेवरा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो आप लोगों को इसको ध्यान से याद रखना है, ठीक ना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला बाली मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से संबंधित है बताओ। भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतनाट्यम आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोगों को ध्यान से याद रखना है। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है 26 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। आप लोग तो 26 जनवरी मनाते हो, लेकिन आप लोगों को ये भी याद रखना है कि 26 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में, स्वतंत्र दिवस के रूप में, विजय दिवस के रूप में, या श्रम दिवस के रूप में। बताओ क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग 26 जनवरी मनाते हो, तो आप लोगों को याद रखना होगा 26 जनवरी है जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। 26 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है बताओ। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? आप लोगों के लिए मोस्ट क्वेश्चन है भानु अथैया, शबाना आजमी, ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो भानु अथैया आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। आप लोगों को भानु अथैया का नाम याद रखना है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो भानु अथैया आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम के बारे में बात हो रहा है, ठीक ना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो बताओ हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हरियाणा राज्य हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा राज्य आपका राइट आंसर हो जाता है। 17 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मास्टर वारंट ऑफिसर का संबंध किस सेना से है? बताओ वायुसेना, थल सेना, नौसेना, अर्धसैनिक बल। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से मास्टर वारंट ऑफिसर का संबंध किस सेना से है? तो भाई लोग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुसेना से है, ठीक ना। निम्नलिखित में से मास्टर वारंट ऑफिसर का संबंध किस सेना से है? तो वायु सेना से संबंध है। आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है ऊंट महोत्सव का त्योहार का आयोजन किस राज्य में होता है? बताओ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ भैया लोग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। राजस्थान आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 19 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ गुलामगिरी पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्योतिबा फूले आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान से याद रखना है।
उसके बाद 20 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? बताओ, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को याद रखना चाहिए इसको, ठीक ना, ये मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, ठीक ना। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। जीके का क्वेश्चन अब समाप्त हुआ। अब आप लोग यहाँ से 10 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का देख लो, ठीक ना। नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा रसायन होता है? बताओ, एसिटिक अम्ल, बेंजीन, एसीटोन, एथेनॉल। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एसिटिक अम्ल हो जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा रसायन होता है? एसिटिक अम्ल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी, एडीपी, एएमपी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एटीपी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शुक्राणु है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 69, 92। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 होता है। शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, पास चूरीकरण किससे संबंधित है? बताओ, पास चूरीकरण किससे संबंधित है? दूध का कीटाणु शोधन, बहुलकीकरण, हिमाकरण तकनीक, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दूध का कीटाणु शोधन आपका इज राइट आंसर होगा। पास चूरीकरण किससे संबंधित है? दूध का कीटाणु शोधन से संबंधित है। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बताओ, 12, 13, 14, 16। क्या होगा इसका राइट आंसर? कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 13 कोष्ठ होते हैं, ठीक ना। आप लोगों को ध्यान से याद रखना है। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग होता है, उसमें कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ भाई लोग, सभी क्वेश्चन तो हम ही बताए, आप लोग भी बताओ कमेंट करके। गैस वेल्डिंग में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इबोला रोग किसके कारण होता है? इबोला रोग है वो किसके कारण होता है? वायरस से, जीवाणु से, कवक, प्रोटोजो से। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वायरस से होता है। इबोला रोग किसके कारण होता है? तो वायरस से होता है, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? बताओ, हीमोग्लोबिन से, यूरोक्रोम से, पनहरित से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरोक्रोम से होता है, ठीक ना। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम से होता है। तो दोस्तों साइंस का 8 ही क्वेश्चन बताए, शायद 2 क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ था, मैं आप लोग को 10 बोल दिया था। तो आज बताओ आप लोग 30 में से
30 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ और साथ ही साथ आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छा ही लगा होगा और अपनी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो मैं आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है। अपनी बातें कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग जरूर बताना। तो मैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन VVI लेके आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।